गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज ट्यूसडे है। आज का ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी फाइनली मेरी मदर इन लॉ आ गई है, तो कमल जी भी लेने पहुँच गए थे और मेरे जो छोटे देवर हैं या छोटे ब्रदर इन लॉ है वो भी पहले पहुँच गए। वो पहले पहुँच गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आई गया हूँ तो आप रहने दो। तो कमल जी फिर आधे रास्ते से आ गए और अभी पहले वो शायद वहाँ पर गई हैं और अभी यहाँ आने वाली है। और कल से मैं बेडशीट बदलने की सोच रही हूँ। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग है ना बिल्कुल, जो कमल जी दिन भर बोलते रहते हैं ना तुम्हारा दिमाग वो हिला हुआ है, वही आज सही में हिल गया मुझे लग रहा है। और इसमें मैंने कुछ कपड़े, ऊनी कपड़े निकाले हैं। समझ में ही नहीं आता कि ऊनी कपड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे। मतलब डेली निकाल रही हूँ रखने के लिए, फिर से निकल आते हैं एक आध ऊनी कपड़े। तो ये ऊनी कपड़े हैं, ये कमल जी के हैं, उनकी अलमारी में थे, ये भी निकाले हैं। और कुछ कपड़े वो हटाने वाले हैं, वो निकाले हैं। और उसके बाद अभी बेडशीट जल्दी जल्दी बदलती हूँ। दुपट्टा मैंने वो निकाल के रखा है, जैसे ही आएंगे फटाक से। तो चलिए वाली चादर बदल लेती हूँ। एक्चुअली बेडशीट मुझे कल ही चेंज करनी थी, लेकिन कल मुझे याद ही नहीं रहा और मैं बिना मतलब के कपड़े प्रेस करने लगी। खैर अभी फटाफट से मैं चेंज कर लेती हूँ बेडशीट। बाकी का तो सारा काम मेरा हो ही चुका है। घर के हर एक कोने में कोई ना कोई बुक मिल ही जाएगी और अभी ये बुक मुझे मिली है। खैर बुक्स वगैरह को सही जगह पे रख दूँगी। इस रूम में भी रखी है वैसे मैंने बुक्स, और ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत सारी बुक्स हैं। और ये आप लोग सोच रहे होंगे मेरी मदर इन लॉ बहुत गुस्सैल है या जो भी, नहीं वो ऐसी नहीं है। लेकिन चक्कर क्या होता है ना कि जैसे कि आप बहुत दिनों तक बिल्कुल ही आज़ादी से रह लो और उसके बाद कोई बिग बॉस आ जाए तो जो हाल होता है। और दूसरा क्या होता है कि मुझे जैसे मैं सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे आदत है थोड़ी देर शांति से बैठने की। शांति से बैठ के चाहे मैं पढ़ती हूँ, चाहे जो मुझे करना होता है, ऐसे ही शांति से बैठ जाती हूँ कहीं अकेले। उस समय मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल किसी से बात ना करूँ, डिस्टर्ब ना करे कोई मुझे, जब मेरा सारा काम हो जाता है सुबह का। उसके बाद तो मुझे बस ये डर लगता रहता है, जो मेरा मी टाइम है उसमें मुझे मतलब वो चाहिए होता है मुझे, नहीं तो मेरा दिमाग काम नहीं करता। ये मेरी जाप की माला और ये किताबों को तो अभी ठिकाने लगाऊंगी मैं। एक बुक तो फिर भी रहेगी। ये जो साइड वाला जो ड्रॉर है इसमें रखा हुआ है मैंने, इसमें मतलब नीचे वाले में किताबें रखी हुई हैं और बाकी में जो हॉल वगैरह के लिए, वीडियो के लिए कुछ कपड़े या कुछ भी सामान आता है वो वहाँ रख देती हूँ टेम्प्रेरी बेसिस पे जब तक वीडियो नहीं बनती है। और यश कैसी फीलिंग आ रही है आपको? अभी मैं मिलवाती हूँ। कमल जी इधर आओ। कमल जी माँ आ रही है। डर लग रहा है? बताओ कैसा फील हो रहा है? तुम बताओ। मैं क्या बताऊँ, मुझे तो डर लग रहा है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आ चुके हैं माँ बाबू जी। अभी कितने 9 सवा 9 बजे हैं और कितने घंटे से हम लोग बातें कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ। है देख तू, ये है मेरी सासू माँ जी। अपन भाषा में नमस्ते कही छथिन से कही देथुन। नहीं मैथिली में बात छथिन तो मैथिली में कही देथुन। ये हम छिए, ये हमरो नहीं चिन्ह जाती है। बाबूजी भूल जाते हैं। और यश को देख के बाबूजी बोल रहे थे कि ये कौन है, उन्हें लगा कि ये कोई और लड़का है घर में। तो ये है मेरी माँ और ये है बाबूजी। ये लोग काफ़ी टाइम बाद आए हैं और बाबूजी को तो आपने एक वीडियो में देखा होगा। माँ अभी आई हैं और अभी हम लोग की काफ़ी देर से बातें चल रही थी। और अभी माँ जा रही है छोटी वाली जो मेरी देवरानी है वहाँ पे, फिर उसके बाद फिर कल भी आएंगे। और कैसा लग रहा है? हाँ ई की कही चलखी ना कि जब हम कहते माँ आवे छथिन अहाँ के केहन लगे, हमरा पेट में दर्द क्यों उठे? हम कहले माँ अहाँ के माँ छथिन, हमर साउस छथिन, अहाँ के क्या डरे? अब माँ की स्पेशल बातें शुरू हो गई तो मैंने म्यूट इसलिए किया है कि वो रिश्तेदार भी तो देखते हैं हमारे। और मैंने पनीर मंगाया था क्योंकि इन लोगों को तो बस पनीर ही समझ आता है, मटर पनीर बनाना था। लेकिन तब तक वो छोटी वाली के यहाँ से खाना खा के आए थे, मतलब शाम को ही खा लिया था आने के बाद। तो फिर ये लोग ज़्यादा बार नहीं खाते हैं क्योंकि पहले के लोग ज़्यादा मतलब हम लोग जैसे दिन भर खाते रहते हैं, नाश्ता खाना ये सब नहीं करते हैं ज़्यादा। तो फिर उन्होंने तो खाना खा लिया था। फिर अब पनीर लेके आ गए थे तो ये लोग मानते थोड़ी ना। फिर मटर पनीर बनाने के लिए मटर मैं छिल रही हूँ और आज तो खूब लेट हो गया। तो मैंने धनिया कैसे काटा है, ऐसा लगता है कि वो जो भैंसों के लिए चारा नहीं काटते बड़ा बड़ा घास का, वही। तो खैर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये मटर पनीर मेरा बन गया है। अब कल मैं रिकॉर्ड करूँगी ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। और आज सुबह से मैं सफाई कर रही हूँ और आज मैं मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं गई
और नीचे का सारा मेरा पोछा वोछा सब हो चुका है। और ये बालकनी में थोड़ी धूल ज़्यादा आ गई थी, तो ये मनी प्लांट मैं इसलिए इसको वो बालकनी में ऐसे लटका के या रेलिंग पे नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ करना होता है। तो इसको हटा के इसके पत्तों को साफ़ कर देती हूँ और इसके नीचे भी मिट्टी हो जाती है। और जैसे कि बालकनी में जगह कम होती है तो वाइपर हर जगह नहीं जा पाता, फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको अंजाम देती हूँ सफाई को क्योंकि मिट्टी जो है गमलों की ये जगह जगह इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उसको वही साफ़ कर रही हूँ मैं। और हर फ्लोर पे कमल जी की कृपा से वाइपर है। पहले तो एक ही वाइपर लेके ऊपर से नीचे तक घूमती थी मैं, क्योंकि कमल जी को वाइपर ही मतलब सबसे सही लगता है। क्योंकि कई बार कमल जी धोते हैं बालकनी, तो बालकनी में वो सीधे वाइपर ऐसे चलाते हैं, चाहे साफ़ हो चाहे ना हो। तो बस ये बालकनी साफ़ करके फिर ये जो इधर गेट है इधर वाला, इसकी रेलिंग वगैरह साफ़ कर, रेलिंग कह रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं यार, ग्रिल जो भी है, ये साफ़ करूँ क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। और अभी हम लोगों के इधर मेट्रो का भी काम चल रहा है, तो सारे मेट्रो वाले लगता है मेरे घर में ही धूल फेंकते हैं, कोई दुश्मनी होगी उनकी। और जैसे ही रात होती है, शाम होती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है ना, जैसे लगता है कि पता नहीं नींद से जगाने के लिए करते हैं तो ये काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के बाद इधर की जो खिड़कियाँ हैं इस फ्लोर की, वो सारा करूँगी आज इस फ्लोर को सब चमकाना है। और ये गेट वगैरह में जितने भी ये दरवाजे हैं ना, सब में मैंने जाली ऐसी लगा रखी थी। अपने हिसाब से मैंने बड़े डिज़ाइनर गेट बनवाए थे ये जितनी अकल थी उतना मैंने दिमाग लगा के गेट बनवाए थे। जो गेट वाला था वो भी सोचता था पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन बता रही है। और अब 7 लगभग बजने वाले हैं, तो मैं छत पे आके थोड़ी देर धूप में खड़ी हूँ, थोड़ा सा धूप का आनंद ले रही हूँ जो कि हर किसी को लेना चाहिए। ये कमल जी का कारनामा है। ये उन्होंने जो देसी रुई वाले गद्दे होते हैं, गद्दे कह रही हूँ, पिलो होते हैं, उनको धो दिया मशीन में। मुझे लगा कि फोम वाले धोए हैं, और मैं देखा तो मैंने कहा ये तो पूरी तरीके से सूखे नहीं, और ये तक ही इन्होंने धो दिए। कल से बोल रहे थे मैंने 2 पिलो धो दिए, धो दिए पिलो, पता नहीं क्या इनका, बस चले तो रुई वाले गद्दे भी धो दें। अभी तक सूखे नहीं हैं, लेकिन जी हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। अब नीचे आ चुकी हूँ और नीचे आके कमल जी के पैरों में तेल लगा रही हूँ। आज तो हम लोग घूमने गए नहीं थे, बस कमल जी घूमने गए थे। और अभी पूजा के बर्तन वगैरह धो के फिर पौधों में पानी डाल के आ चुके हैं कमल जी, और बस तेल लगा रही हूँ। उसके बहाने बातें, गप्पें, पूरे दिन भर की जो गप्पें होती हैं मेरी और कमल जी शांति से अपना चुपचाप सुनते रहते हैं। फ्रेंड्स, और आज मैं वीडियो को ही रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई एक्चुअली आज सुबह 10-10:30 बजे माँ बाबू जी आ गए थे, और फिर बातों में टाइम ही निकल गया, पता ही नहीं चला। फिर आज का खाना कमल जी ने बनाया था, तो मैंने कहा कि आज आप बना के माँ को खिलाओ, क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो फिर मैंने बोला ना कि माँ बोल रही थी कि खाना कौन बनाता होगा। मैंने कहा कि अभी तो 1-2 दिन से कमल जी बना रहे हैं, जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। तो वो बोले कि मेरे को तो इतना रोना आ रहा है कि वो कैसा खाना बनाता होगा, उसको तो कुछ भी नहीं आता, उसका बनाया हुआ कौन खाता होगा। मतलब उन्हें इतना सदमा लग गया, क्योंकि कमल जी कभी भी खाना वाना नहीं बनाते, उनको आता ही नहीं था पहले, तो बहुत ही शौक हो गई। तो मैंने कहा कि आज आप टेस्ट कराओ माँ को, और मतलब पूरे दिन इसी सब बातों में लग गया। और मैं आपको सामान दिखाती हूँ, क्या सामान है। सामान तो बहुत कुछ है यार, इकट्ठा करा होगा ना उन्होंने मेरे लिए और सबके लिए, छोटी वाली के लिए। तो आज मतलब कल भी हम लोग शाम को जब आई थी तो काफ़ी देर पहले उधर चली गई थी, क्योंकि जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो पहले चले गए थे लेने, वो पहले पहुंच गए थे। तो फिर कमल जी आधे रास्ते से आ गए थे, तो फिर उसके बाद खाना तो उन्होंने वहीं खा लिया था। और अभी एक्चुअली मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मतलब हेल्थ इशू है, इसलिए आई है वो। और कहाँ है, हाँ ये रहा। ये तो मैं कल ही निकालने वाली थी, तो कमल जी ने मुझे बोला कि तुम्हें सब्र नहीं है। ये जो लाख की चूड़ियाँ होती है ना, ये प्योर लाख होती है। ये है, इसमें पता नहीं चल रहा है कि नहीं कलर। ये एक सेट है, मतलब इसको ऐसे करके पहनेंगे, शायद मिला के पहनेंगे। तो हर बार जैसे कि बाबूजी आते थे या कोई आता था तो वो भेजती थी हर बार, लेकिन वो क्या होता था ना, पहले मतलब वो मेरे साइज़ का भेजती थी, वो इतने बड़े बड़े बैंगल्स खूब बड़े भेजती थी। फिर मैंने कहा ये तो आते नहीं, मेरे को बहुत बड़े साइज़ हैं। फिर उसके बाद वो इतने छोटे भेजने लगी। फिर वो भी नहीं आते थे, तो वो मेरे सिस्टर इन लॉ को दे देती। तो इस बार उन्होंने सही साइज़ लेके आई है। ये एक हो गया सेट, काफ़ी सारे हो गए बैंगल्स मेरे पास अब तो। ये दूसरा सेट, और ये तो यहाँ बहुत महंगे मिलते हैं लाख वाले, गांव में भी मिलते हैं लेकिन यहाँ तो ज़्यादा ही महंगे मिलते हैं। और ये
और बाबूजी तो यश को पहचान ही नहीं रहे थे। कल यश चाय बनाने गया तो बाबूजी बोलते हैं कि अच्छा ये विद्यार्थी रखल की ना चाय बनवेला, मतलब ये लड़का रखा है चाय बनाने के लिए। तो मतलब मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा ये भगवान क्या बोल रहे हैं, मतलब भूल जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, यश को भी पहचानना भूल जाते हैं, कभी किसी को नहीं पहचानते कभी किसी को नहीं। बस उनको जिद लगी है कि जल्दी से शादी करा दो इसकी। मैंने कहा हाँ अभी शादी उनको बारात जाना है बाबूजी को ना, इसलिए। ये रहा, ये भी बहुत प्यारा है। और उसके लिए छोटी वाली के लिए भी लाए। और जो मेरी बड़ी जेठानी है वो तो गांव में ही है। तो ये हो गया। और भी यार बहुत सारे बैंगल्स हैं, बस अब ये चूड़ियाँ ही पहन और ये रहा, 4 हो गया। और बताती हूँ मैं ये क्या है। ये एक चीज़ देखो, जैसे कि गांव के लोग कितने कर्मठ होते हैं, और हम लोग तो मेरे ख्याल में इतने आलसी होंगे ना कि वो बांध देंगे या जैसे तैसे। और जैसे कि इसके ऊपर उनके पास रबड़ लगाने के लिए नहीं होगी, तो इस पन्नी में उन्होंने ये जो चिप्स होता है, चिप्स या पता नहीं किस चीज़ का है ये मुझे नहीं पता, कलर डाला जाता है इसमें खाने वाला और वो बनाया जाता है। तो अभी क्या चीज़ है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, कल आएंगी माँ फिर उनसे पूछूंगी। तो ये उन्होंने सिलाई कर रखी है यहाँ धागे से, मतलब पन्नी को वो पैक करने के लिए। ये देखो, ये आजकल की जनरेशन तो कभी नहीं करेगी। ये हो गया, बहुत कुछ है हाथ का बना हुआ। और ये मखाने जो क्या होता है ये बिहार की फसल होती है, लेकिन ये जब से ये मोदी जी आए हैं उन्होंने इसको इतना ज़्यादा इसकी ऐड कर दी कि अभी महंगा हो गया है। ये तो हम लोग के यहाँ जो कोजगरा होता है, जो एक त्यौहार होता है शादी के कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम क्या अक्टूबर वगैरह में होता है शायद, उसमें ये जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के वाले को देते हैं ये बांटने के लिए पूरे गांव में या रिश्तेदारों में, जो भी है पता नहीं। और क्या यार, मैंने तो खुद भी नहीं देखा, मैंने कहा आप लोगों के सामने ही खोलूँगी। और क्या है, और ये जो मूंग की दाल की बड़ियाँ हैं शायद, हाँ। और ये घर पे बनी हुई चीज़ें सारी। मेरे को तो एक चीज़ बनाने के लिए बोल दो, उसी में मेरी तबीयत खराब। हमारी बहुओं का क्या होगा पता नहीं, वो तो जब मैं जाऊंगी उसके लिए क्या लेके जाऊंगी गाँव से। और ये बिंदी के पत्ते, ये हर तरह की बिंदी और सिंदूर, और क्या है यार, बहुत कुछ है। ये क्या है, अच्छा ये शायद उसका आटा है, इसको क्या बोलते हैं, रागी का आटा, इसे हमारे यहाँ मड़ुआ बोलते हैं, उसका आटा है। ये मैंने एक बार फ़ोन पे बोला था तो वो लेके आई हैं। पिछली बार कमल जी को दिया था, वो छोड़ के आ गया, कितना भारी मैं नहीं लेके जाऊँगा। उसके बाद ये रहा, ये बथुआ साग का बनता है या किसका ये भी मैं भूल गई। ये बिड़िया, इसको बिड़िया बोलते हैं हमारे यहाँ। इसको बेसन में, जो बेसन होता है उसमें बथुआ साग जो होता है छोटा वाला, मतलब छोटा वाला क्या मतलब गाँव वगैरह में बनाते हैं तो छोटे छोटे जो साग होते हैं, उसका बथुआ साग को उसमें बेसन और मसाले में डाल के फिर ऐसे लपेट के उसको सुखाया जाता है, इसकी सब्ज़ी बनती है। आई थिंक ये बथुआ साग का ही होता है जहाँ तक मुझे याद है, अब पता नहीं क्या होता है। ये बिड़िया हो गया। उसके बाद ये गोभी का, इसको हमारे यहाँ सुखौंत बोलते हैं, जो फूल गोभी होती है उसको सुखाया जाता है काट के, धो के, और इसकी भी सब्ज़ी बनती है। मतलब ये सब्जियाँ उस समय के लिए होती हैं, बरसात के लिए, जब बरसात में सब्जियाँ नहीं मिलती हैं या घर में कभी सब्ज़ी ख़त्म हो तो उस टाइम के लिए होती है। ये फूल गोभी का, कितनी सारी चीज़ें यार, जबकि उन लोगों से ज़्यादा उठाया नहीं गया होगा क्योंकि माँ बाबू जी आए थे। और ये नारियल, और क्या है, इसको भी सिलाई करके, इसका मुझे लगता है इसका ये पूरा एक ही पैकेट होगा, तो इसमें आधा पैकेट उन्होंने फाड़ रखा है तो आधा छोटी वाली को दिया होगा निकाल के। ये इसको भी सिलाई करा और आधा मेरे लिए। ये है क्या, ये कुमड़ोरी है शायद, ये हम लोग, ये कुमड़ोरी है। कुमड़ोरी क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ सफ़ेद पेठा होता है ना, तो सफ़ेद पेठे को कद्दूकस करके फिर उसमें मसाला, वो बेसन वगैरह शायद मिलाया जाता है कि
पता नहीं क्या मिलाया जाता है, कुछ तो मिलाया जाता है, उसका बनता है ये। तो ये आलू के साथ बनता है। तो ये है कुम्हड़ोरी। और हमारी बहुओं के लिए तो हम लोग बाज़ार से खरीद के ही लेके जाएंगे अगर कुछ ले जाएंगे। उसके बाद ये चिप्स, ये घर के ये चिप्स है क्या, या आटे के या नहीं, आटे के कहाँ होते हैं यार, आलू के हैं शायद, कि चावल के, पता नहीं, जिसके भी हैं कल बनाऊंगी, पता नहीं। और क्या है, बहुत सामान है, अभी भी नहीं खाली हुआ है। जो मैंने दिखाया है मुझे लगा वो कुम्हड़ोरी है, मतलब वही पेठे वाला। ये भी है, ये पता नहीं क्या है, ये अलग पन्नी में था। अब कल आएंगी तभी पूछूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, ये एक जैसा लग रहा है। आएंगी तो फिर उनसे पूछूंगी, फिर उसको डब्बे में अलग अलग रखना पड़ेगा। और उसके अलावा लेके आई हैं, उसके अलावा जनेऊ लेके आई हैं। ये तो जनेऊ तो माँ को पता नहीं होगा ना कि ये घर का बना हुआ होता है। मतलब हम लोग के यहाँ जो अभी भी जो क्या बोलते हैं, कुछ लेडीज़ होती हैं वो घर पे बनाती हैं इसे, तो सब नहीं बनाते हैं। पुराने टाइम की जो लेडीज़ हैं वो इसे घर पे ही बनाती हैं। कहाँ गया ये, तो माँ को पता नहीं होगा, मेरे पास तो बहुत सारा है, मैंने बहुत सारा बनवा के रखा है। क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग के यहाँ शादी ब्याह और जैसे कि कोई भी आए तो उसको दिया जाता है, कोई ख़ास आदमी जैसे दामाद या कोई इस टाइप का। तो ये लेके आई है माँ जनेऊ। और लास्ट में और एक घी लेके आई है, ये घर का बना हुआ घी लेके आई है। इतना वजन उठा के लाई है, जितना इधर लाई है उतना ही उधर के लिए भी लेके आई होंगी। ये घर का बना हुआ घी है, देखो जरा क्या लिखा है, साबुत धनिया। ये किसका है, ये तो मेरे ख्याल में मेरी राइटिंग है, पता नहीं किसकी राइटिंग है। ये तो मेरी राइटिंग लग रही है लेकिन नहीं पता। तो ये घी तो यही पिटारा मेरी सासू माँ लेके आई हैं। और क्या बोलूँ, अब कल कुछ चीज़ें पूछूंगी कौन सी क्या है, वो भी सोचेंगे इसको पता नहीं है। सही में एक जैसी लग रही है, पता नहीं, एक वो शायद होगी मूली का होगा, लेकिन ये नहीं पता कौन सा क्या होगा, कल ही पूछेंगे। तो चलिए इनको मैं वैसे ही रख देती हूँ। और जो ये बैंगल्स हैं ये कैसे लगे आप लोगों को बताइएगा। तो और जो सुबह मैंने आपको पिलो दिखाया था रुई वाला, जो मतलब देसी रुई है कि पता नहीं कौन सी रुई है, लेकिन मैंने उसको वो पिलो बनवाया था खुद से। तो वो अभी भी मैंने देखा, आज भी धूप में डाला था, देखा तो वो अंदर से गीला है। कल उसको तकिए को काट के फिर रुई निकाल के फिर सुखाना पड़ेगा। मतलब ऐसे ऐसे चमत्कारी काम कर देते ना कमल जी कि डर ही लगता रहता है कि वो क्या कहते हैं उसे, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, वही वाला हो गया है कमल जी का। कुछ नया सीख लेते हैं, अब जैसे वॉशिंग मशीन चलानी सीखी है तो कुछ अजीब अजीब चमत्कार करते रहते हैं। और वॉशिंग मशीन तो मेरी ख़राब हो ही चुकी है, ड्रायर का पानी उसमें चला जाता है, उसका पानी ड्रायर में चला जाता है, तो वही है, वो चला लेते हैं, मेरे से कुछ चलता भी नहीं है। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई इस व्लॉग में, इतना ही। और मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कल मैं भी पूछ लूँगी क्या क्या चीज़ें हैं ये।